क्या कोई नार्सिसिस्ट आपके आसपास रहता है? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। जब नार्सिसिस्ट अपने आसपास किसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को पाता है या फिर यह उसकी पत्नी हो सकती है या कोई अन्य हो सकता है, तो उसके सामने अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए नार्सिसिस्ट कुछ इस तरह की व्यवहार करता है। जैसे अगर कोई प्रतिभाशाली स्त्री है या कोई अन्य व्यक्ति है, उससे बेहतर कोई कार्य करता है, तो नार्सिसिस्ट उसकी कामों में, उसके कार्य में कमियां ढूंढता है और उन कमियों को उजागर करके 4 लोगों से कह करके और उसकी हंसी उड़ाता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद सिर्फ यह होता है, उसको उस व्यक्ति को नीचे दिखाना और लोगों की तुलना में उस व्यक्ति को नीचे दिखाना और अपने आप को सुपीरियर महसूस कराना। नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप उससे बेहतर काम करें या कोई आपकी प्रशंसा करे। इसलिए वह कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसके अहं को संतुष्टि मिले और 4 लोग आपके विषय में बुरा भला बोलें। यदि कोई नार्सिसिस्ट आपको कुछ काम करने के लिए कहता है और आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं, फिर भी नार्सिसिस्ट आपके काम में कमियां ढूंढता है और अब कुछ इस तरह से बोलेगा कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था करने के लिए, तुमने ऐसा अपने मन से कर दिया। इसके पीछे यह उसका राज होता है कि वो आपको हर तरीके से तोड़ना चाहता है। आपको यह महसूस कराना चाहता है कि आप में प्रतिभा की कमी है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से नार्सिसिस्ट अपने मकड़ जाल में आपको इस तरीके से घेर लेता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी कोई मर्जी नहीं चलती। आप खुद ही अपने कार्यों पे डाउट करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि क्या मैं सही में ऐसा हूँ? क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता? या फिर ये नार्सिसिस्ट क्यों इस तरह से कहता है? क्या मुझसे ये ज़्यादा बुद्धिमान है? मुझसे ये ज़्यादा इसके पास नॉलेज है? वास्तव में नार्सिसिस्ट आपके अंदर संदेह पैदा करना चाहता है ताकि वह आपको अपने कंट्रोल में ले सके और अपने मन मुताबिक आपसे काम करवा सके। वह कभी आपको अपने आप से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो होता चला जाता है। आप लाख प्रतिभावान हो, लेकिन इस तरीके से नार्सिसिस्ट के व्यवहार से आप हमेशा दुखी रहने लगते हैं। हमेशा आप अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं और यहीं पे नार्सिसिस्ट अपने मकसद में कामयाब होने लगता है। और अंत में होता क्या है, आप हमेशा अपने आप को चिंतित अवस्था में पाते हैं। आपके अंदर उत्साह की कमी होने लगती है। किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। आप हमेशा उदास उदास से रहने लगते हैं। निरंतर उदास रहने से आपके मन की शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप हमेशा बेचैन से होने लगते हैं और आप वैसा ही करने लगते हैं जैसा नार्सिसिस्ट चाहता है। लेकिन यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक इंसान स्वच्छंद है सोचने के लिए, करने के लिए। और जब आपके अंदर की प्रतिभा मरने लगती है तो आप छटपटाने लगते हैं कि मैं अपने मन से, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। तो यही होता है विरोध का शुरुआत। और जब आप विरोध करते हैं तो नार्सिसिस्ट के गुस्सा का सामना आपको करना पड़ता है और आप अशांत हो जाते हैं। हमेशा घबराहट, बेचैनी महसूस करते हैं। हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं। नकारात्मक भाव आपको घेरने लगते हैं और इस तरीके से न ही आप खुद के ऊपर ध्यान दे पाते हैं और न ही अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। आपके शौक धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जिन कार्य को करने में आपको खुशी मिलती थी, वह कार्य अब आप नहीं करते हैं और आप हमेशा अपने आप को डरा डरा सा महसूस करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा या करूंगी तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो हम आपके साथ में रहता है हमेशा, वह नाराज़ हो जाएगा और नाराज़ होने का दुष्परिणाम यह होगा कि वह घर में अशांति का माहौल पैदा कर देगा, जिससे कि घर का वातावरण बिल्कुल बोझिल सा हो जाएगा। इसका प्रभाव बच्चों पर भी बहुत बुरा पड़ता है और घर का वातावरण हमेशा खराब बना रहता है। और यह सब नार्सिसिस्ट पूरी प्लानिंग के साथ करता है। वास्तव में नार्सिसिस्ट माइंड गेम खेलने में बहुत ही माहिर होता है। हमेशा वह नए नए तरीके आजमाता है अपने विरोधी के ऊपर, ताकि उसे वह नियंत्रित कर सके। जब आप पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो जाते हैं, तब वह अपने चाल में कामयाब हो जाता है
और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आप धीरे धीरे लोगों से कटने लगते हैं, यहाँ तक कि आप अपने दोस्त मित्रों से मिलना बंद कर देते हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना बंद कर देते हैं, हमेशा आप अपने आप को कमरे में बंद करके रखते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ भी करने में मन नहीं लगता है, आपकी सारी खुशियाँ धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। नार्सिसिस्ट के साथ रहना एक मीठे धीमी धीमी जहर के समान होता है, जो कि इंसान को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाता है और इंसान अपने सारे प्रतिभा को भूलने लगता है और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। अंत में वो सेल्फ डाउट करने लगता है और धीरे 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 उसकी सारी चीज़ें, सारी शांति, सारी खुशियाँ खत्म होने लगती हैं। व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और यह सब नार्सिसिस्ट अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए करता है। वह ऐसा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए चाहता है। उसे लगता है कि यदि आप सेल्फ डाउट नहीं करोगे, तो उसे अटेंशन नहीं दोगे, उसे कोई महत्व नहीं दोगे, फिर वह अपना काम आपसे अपनी इच्छा अनुसार नहीं करवा पाएगा। इसीलिए वह ऐसा करता है ताकि आप सेल्फ डाउट करो और हमेशा उसके कंट्रोल में रहो। लेकिन इसका परिणाम बड़ा घातक होता है। आप धीरे धीरे अपनी सभी शांति खोने लगते हैं, आप उदास रहने लगते हैं। नार्सिसिस्ट कभी भी आपको खुश रहने नहीं देता। वो कभी भी आप खुश होने का मौका ही नहीं देगा आपको। लोगों के सामने नीचा दिखाएगा, घर परिवार के लोगों के सामने, समाज के लोगों के सामने आपको नीचा दिखाएगा। वो आपके कार्यों में कमियां ढूंढेगा। वह हमेशा आपको किसी न किसी बात को लेकर के डाउट फील कराएगा। यहाँ तक कि आप हर जगह सही होंगे, फिर भी आपको यह महसूस कराएगा कि आप गलत हैं, आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, आप अच्छा सोच नहीं सकते, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप किसी कार्य को करने लायक नहीं हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट अपने मकसद में कामयाब होता है। नार्सिसिस्ट का मूल मकसद, जो मेन उसका मकसद होता है, आपके ऊपर नियंत्रण करना। वह ऐसा क्यों करता है? उसको लगता है कि जब मैं इसके ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से कर लूँगा, तो ये जैसा मैं कहूँगा वैसा यह व्यक्ति करेगा। और इस तरह से नार्सिसिस्ट आपको कठपुतली की तरह नचाता है। जैसा वो कहता है वैसा आप करते हैं। आपके खुद के अंदर की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। आप या तो उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर आप खुद अपने अंदर की सारी क्षमताओं को खो देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, सेल्फ पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद यह नार्सिसिस्ट सही कह रहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते आप अपने सारी प्रतिभा को, सारी खुशी को, सारी शांति को, सब कुछ खो देते हैं। अपने आप को एक कठपुतली के समान ही पाते हैं। अगर आप नार्सिसिस्ट की बातों का विरोध करते हैं तो नार्सिसिस्ट आपको पनिश भी करता है। आइए अगले वीडियो में जानेंगे कि नार्सिसिस्ट कैसे पनिश करता है अपने विरोधी को।